हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आ गए एक और नया खबरदार का सेगमेंट। तो भाई करते हैं स्टार्ट। तो दिन रात चलते हैं सियासी गर्म हवाम और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और भाई जी की हाल ठीक ठाक हो? आप सुनाइए, आप ठीक ठाक है? हाजी साहब ने 25,000 वापस कर दिते ने, हुन बाकी इन्नी रकम रह गई है। अच्छा, यानी 25,000 वापस और पीछे क्या रह गया? 13,75,000 रह गया। कितना? 13,75,000 वो भी इंजी दे देना जो 25 दिता है। यार दी गल है चौधरी अपना बरखुरदार है और को पैसे पूछे चाहिए हो। तो यार आप कौन है भाई? ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। तो यहाँ क्या करने आए हैं? मैं जी शिगिर्द होना है राजे दा। वो जनाब मुच्छा कटाना है, अपनी मुच्छा ठीक कराना है मैं। वैसे मैं माजरत से कहता हूँ सर कि आपकी रिप्यूट कुछ अच्छी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट साहब की? जी सर रिप्यूट दा की है जी, हर एक बंदे ते इल्जाम लगते रहते ने, कुछ साबित करो तो फिर है ना जी। अच्छा, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक खूबी ये भी है कि ठीक है जी आप अदालत जाएं और साबित कर दें, लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम साबित हो नहीं सकता। और अगर होता भी है तो एक जनरेशन कम से कम जरूर ले जाता है। जी, लेकिन जब हमारे यहाँ साबित होने लगता है तो अदालतों पर कीचड़ डालते हैं। और अदालतों का हौसला भाई जिस तरह बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन इससे अदालत की बुर्दबारी और सगेसिटी वो तो साबित होती है, लेकिन एक लिहाज से काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है ये बात। फिर वो कैसे? कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं तौहीन अदालत में, मतलब निहाल हाशमी कह सकता है कि भाई मैं आपको याद आ गया जिसने एक बात की थी, ये 20 बातें एक एक दिन में कर रहे हैं। फिर बात वही होगी ना कि इस मुजरिम का ताल्लुक लाहौर से है, मुझ मासूम का ताल्लुक कराची से है, और मैं बेनवा था इसलिए धर लिया गया। यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है। कभी प्रॉब्लम टुर पई जी। निहाल हाशमी नजर आ जाता है, तलाल हाशमी नजर नहीं आता। अच्छा, निहाल हाशमी मेरा कोई नाना नहीं है कि गल तू उत्थे भी कर सकता से। मैं हैरान होता हूं सर, हैरान होता हूं। एक आदमी तौहीन पे तौहीन कर रहा है, तौहीन पे तौहीन कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या तनिया भी है? यार मुझसे इस तरह पूछ रहे हो जैसे मैं इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं। एक आदमी नहीं है, खानदान है। जी, ये एक आदमी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि एक आदमी है। लेकिन यहां पर मैं इमरान के साथ इत्तेफाक करूंगा। इमरान खान ने परसों तरसों बड़ी अच्छी बात की। उनके अगर पकड़ना था तौहीन पे तो बहुत पहले पकड़ते, चूंकि आगे जाके पता है ना टाइमलाइन पे क्या रखा है उनके लिए, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो वहां तक जाने दो, चंद हफ्ते और रह गए हैं, बजाय इसके कि हम तौहीन में उन्हें पकड़ें और फिर से थोड़ा सा एक जाली सा रुतबा शहादत दें। अच्छा है, चोरी में पकड़े जाएं, ज्यादा अच्छा है। चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही है कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। एक सवाल का जवाब दीजिए तीरंदाज साहब। मैं तीरंदाज किस हवाले से? यार ये पागल तो नहीं है? हाँ जी पागल है। अल्लाह की कसम में पागल है। भाई तीरंदाज वो हैं जो इस वक्त तौहीन कर रहे हैं, तानों के तीर चला रहे हैं, उन्हें तीरंदाज कहें। आफ्ताब साहब, फिगर ऑफ स्पीच भी कोई चीज होती है, हौसला पैदा करे। मीडिया वालों में हौसला ही तो नहीं है। मीडिया वालों में हौसला नहीं, आप में हौसला है। अब आप माइंड करके मैं बैठ जाता हूँ मेरे ख्याल नहीं नहीं बैठे ना, बात तो मुकम्मल करें। सर बैठ रहा हूँ। क्या को पुत्र इन्नी सड़ियां गल्ला क्यों करना है? एक मिनट हाई साहब, आफ्ताब साहब एक बात का जवाब दीजिए। ये हुक्मरान, ये लफ्ज क्या है? हुक्मरान रूलर को कहते हैं। और इनका बाप था रूलर इस मुल्क का। इसे झगड़ा हो जाना तो नहीं, एक सेकंड, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आप खुद उन्हें रूलर कहेंगे, हुक्मरान कहेंगे, तो उनका दिमाग तो खराब होना ही है। मुझे एक बात का जवाब दें कि अमेरिका ने कभी अपने सदर को रूलर कहा है? नहीं, बताओ भाई, कहा कि नहीं? नहीं किया, नहीं किया। किस्म नहीं किया। वो गल वो छेड़ देने साढ़े को क्यों आ जाता है? वैसे अपेरेंटली बेचारा थोड़ा सा डीरेल्ड लगता है, लेकिन बात उसने किस कदर विजडम की है कि हमने उनका नाम हुक्मरान रखा हुआ है, हम उन्हें रूलर्स कहते हैं। हम अगर टैक्स पे ना करें तो इन्हें तनख्वाह देने वाला कोई ना हो, इन्हें शाम की रोटी ना मिले। बल्कि मियां नवाज शरीफ तो इस वक्त भी अपने हवारियों को पंजाब हाउस में जो कुछ खिला रहे हैं वो मेरे और आपके टैक्स से गया हुआ। इसके बावजूद अगर हम उन्हें रूलर्स कहते हैं तो फिर ठीक करते हैं वो। हक की हुक्मरानी इसी तरह अदा होता है कि आपको दबा के रखें। हमें उन्हें सर्वेंट्स कहना चाहिए, सर्वेंट्स। आप बताएं, आप सब सर्वेंट कहना चाहिए कि नहीं? जब तक इस बात का जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं उन्होंने सर्वट भी कह देगा, अपना बैंडोई भी कह देगा। अब मेरे पट की जाल छड़ दे अजी, कोई ईट दे मैं इथे रख दिया, मैं कंध बनाऊंगा। लेकिन वजीर आला पंजाब अलबत्ता अपने आप को खादमे आला कहना शुरू हो गए हैं। हद होगी, वैसे कैसे लोग हैं ये?
یہ تو کاسمیٹک باتیں ہیں نا جی. نہیں کاسمیٹک ہوں یا جو, اس میں کوئی شک نہیں کہ کہنے میں اور کرنے میں فرق بہت ہے. ان کا لیونگ سٹائل اب بھی بادشاہوں جیسا ہے جی جبکہ یہ ساری دولت انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں کمائی ہے. جو پہلی دولت تھی نا وہ اتنی سی تھی. کہتے نا ہم بڑے رئیس ہیں, بڑے پرانے رئیس, اس میں کوئی شک نہیں, ہوں گے آئے یہ 31-32 میں ہوں گے, لیکن بزنس انہوں نے 37 میں شروع کیا. چلو ایک طویل عرصہ 15, 20, 30, 40 سال آپ ایک ٹھیک ٹھاک بزنس کھڑا کر لیتے, لیکن یہ بزنس ہے جو انہوں نے کھڑا کیا. یہ تو امپائرز ہیں, یہ بزنس کنگلاموریٹس ہیں. ان امپائرز کو آپ رن کرتے ہیں کرسی اقتدار پر بیٹھ کر. کرسی اقتدار جب نکال لی جائے تو پھر حشر وہی ہوتا ہے جو حسنی مبارک کا ہوا چاہتا ہے. خادم اعلی افسوس, صد افسوس. او جاگو الی دیا بچیا. حاجی صاحب ادھر آؤ ذرا. نہیں میری لچ سریا پیا ہوا. پھر یہ کہ کرو لے تے یہ تو 60 بجے نا. جو شلیاں گلاں وہ پائی سناوندا پھر انہوں اگ لگتی ہے. اس کو لطیفہ کیوں نہیں سناوندے؟ یہ لطیفہ ہی سنا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر لطیفہ کیا ہوتا ہے کہ 50 کروڑ کا لون دیا آپ کو ضیاء الحق نے کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم کیا بھٹو نے, ذرا اپنی فاؤنڈری کو اٹھائیں. 50 کروڑ اور پھر رائٹ آف بھی کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ 50 کروڑ بائنری فیژن کے اصول کے تحت اربوں اور پھر خربوں میں کنورٹ ہو گیا. 50 کروڑ یہاں غریب موتی کو ترس رہے ہیں. واہ بھائی واہ, مزہ آ گیا بہت بڑھیا تھا بھائی. جاگو جو کرتا ہے نا کامیڈی, ہاں اس میں مزہ آ جاتا ہے. سب کو ڈر لگتا ہے اس کے بعد. وہ ناصر چنوٹی کا صحیح وہ منہ بڑھیا بڑھاتا ہے باہر کھانے کے بعد. تو چلو یار بتانا کیسا لگا ریئیکشن. ویڈیو ریئیکشن پسند آیا تو نیچے تھینکس بٹن میں جا کے دبا دینا. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے.